हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारो के रिएक्शन में। तो जैसे कि आपको पता है, इस समय हम इस्लामिक वेब सीरीज़ और इस्लामिक इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मिस्ट्री से फुल है। और बीइंग अ हिंदू एक्चुअली मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो अच्छा लगता है जब ऐसी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर करती हूँ। बहुत सारे मिस्टीरियस वीडियो भी देख के आती हूँ, हिडन फैक्ट, सीक्रेट, सो ऑल दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो कि मुझे बहुत पसंद आती हैं। बट बड़ा मज़ा आता है मैंने देख के, एक्सप्लोर करके। तो आज मैं एक और वीडियो के अक्रॉस आई हूँ, और जब मैं सर्च कर रही थी तो ये बिल्कुल मेरे माइंड को स्ट्रक कर गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब मैंने हर तरीके से डिकोड करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। और इसका टाइटल है व्हाट इज़ अलामे बरकस, क्या है, ठीक है, एंड बरकस की ज़िंदगी, रूहून की ज़िंदगी, ये टाइटल है वीडियो का। मैं कहीं से भी डिकोड नहीं कर पाई, मतलब इसके जो हिंदी और उर्दू डब्ड वर्ड्स भी हैं शायद वो मेरी समझ के बाहर है, तो मुझे बड़ा मिस्टीरियस लगा। आई एम श्योर आप सबको तो पता होगा, बट मुझे नहीं पता। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू वॉच लाइक दिस एंड रिएक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आई होप ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आइए मेरे साथ इस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, और ऐसे बहुत ऐसे मिस्टीरियस एंड सीक्रेट रिलेटेड, फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो आप प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स बॉक्स में करें। थोड़ी देरी ज़रूर हो सकती है, बिकॉज थोड़ा सा काम की वजह से एट टाइम्स आई डू मिस आउट, बट मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली आपको वीडियोस मिले। और हाँ, उमर सीरीज़ मैंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, तो आप सब जा सकते हैं उमर सीरीज़ चैनल पे। रोज़ 10:30 बजे आपको अवेलेबल मिलेगी, या 10 बजे, 10 साढ़े 10 के बीच में आपको रोज़ अवेलेबल मिलेगी। आप देख सकते हैं, मज़ेदार है। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो बहुत देर नहीं हुई है, आप जाके उसको एक्चुअली देख सकते हैं। आइए पहले देखते हैं कि बरकस क्या है, बरकस की ज़िंदगी क्या है, और उसके बाद फिर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे थॉट्स, मेरे व्यूज़ क्या हैं। इंसान की मौत के बाद उसके साथ क्या होता है, उसकी रूह आखिर कहाँ चली जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी मरने वाले शख्स ने इस दुनिया में आकर किसी इंसान को नहीं बताया। लेकिन इंसान जब से इस दुनिया में आया, इस सवाल की जुस्तजू में रहा। दरअसल जब इंसान इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर जाता है, तो उस इंसान की रूह उसके जिस्म और इस दुनिया को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। लफ्ज़ बरज़ख दो चीज़ों के दरमियाने फ़ासले या पर्दा को कहा जाता है। इस आलम को आलम बरज़ख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आगाज़ मौत और रूह कब्ज़ होने से लेकर क़यामत कायम होने तक बाकी रहता है। इसे आलम क़ब्र या आलम मिसाल भी कहा जाता है। मरने के बाद क़यामत तक तमाम इंसान और जिन इस आलम में रहते हैं। मोमिन के लिए बरज़ख जन्नत की तरह होता है, जबकि काफिर के लिए जहन्नम के मानिंद है। रिवायत के मुताबिक दुनिया में इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से उसकी मादी जिस्म में मुंतकिल किया जाता है, जहां मुनकिर और नकीर उससे सवाल व जवाब करते हैं। और इसके बाद उस शख्स के आमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते उसे आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। अगर रूह मोमिन और नेक होती है तो उसे ईलीन नामी आलम में छोड़ दिया जाता है, और अगर रूह बुरी और शिर्क व कुफ्र करने वाली होती है तो उसे सिज्जीन में डाल दिया जाता है। ईलीन और सिज्जीन आलम बरज़ख के दो ठिकाने हैं जो काफिर और मोमिन के लिए ख़ास हैं। ईलीन में मौजूद रूहों पर अल्लाह की नेमतें नाजिल होती हैं। वो बागनुमा जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। यहाँ नेक रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं जिन्हें वो दुनिया में जानती थी। ये रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा था। ये रूहें यहाँ नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती रहती हैं कि मेरा फुला रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूहें उन्हें ये बताती हैं कि तुम्हारा फुला रिश्तेदार तो मर चुका है मगर वो यहाँ नहीं पहुँचा, तो ये बरज़खी रूहें समझ जाती हैं कि उन्हें सिज्जीन में डाल दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार ईलीन में ऐसे ही करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। बरज़ख में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, सहाबा कराम, शुहदा और सालिहीन की रूहें भी एक मकाम पर साथ रहती हैं। रिवायत में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया था कि मेरे वसाल के बाद सबसे पहले तुम ही मुझसे मिलोगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
लिहाजा हुजूर के विसाल के तकरीबन 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा रसूलुल्लाह से जा मिली। वो शोहदा जो दुनिया में अल्लाह की राह में शहीद हुए, उनकी रूहें कहाँ रहती हैं, इसके मुतालिक सही मुस्लिम की एक मशहूर रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाने वालों के मुतालिक फरमाया, उनकी रूहें सब्ज़ परिंदों के शिकम में होती हैं। उनके लिए ऐसी कंदीलें हैं जो अर्श के साथ लटकी हुई हैं, और वो रूहें जन्नत में फिरती रहती हैं, जहाँ चाहें वहाँ जाती हैं और जो चाहे वो खाती हैं, और फिर उन कंदीलों की तरफ लौट आती हैं। फिर उनका रब उन रूहों से कहता है, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश है? वो जवाब देते हैं, हम और क्या ख्वाहिश करें, हम जन्नत में जहाँ चाहे वहाँ घूमते और जो चाहे वो खाते पीते हैं। दुनिया में नींद और ख्वाब आलम बरज़ख का ही एक नमूना है। कभी कभी इंसान को ऐसा ख्वाब आता है जिससे बर्राह रास्त रूह मुतासिर होती है, और इस ख्वाब की तासीर इंसान के बदन पर भी होती है, जिसे वो साफ महसूस करता है। बाज़ दफ़ा तो ख्वाब देखने वाला इंसान ख्वाब में ही खड़ा हो जाता है और चलता फिरता, धक्के देता और बातें करता है, हालांकि वो नींद में होता है, क्योंकि उस शख्स का बदन ख्वाब की दुनिया से जुड़ा होता है और वो हर बात महसूस करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह बरज़ख में जब इंसानी रूह जज़ा या सज़ा पाती है तो इसका असर कब्र में मौजूद जिस्म पर भी होता है। जैसा कि सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के बाग में अपने खच्चर पर सवार थे और हम हुजूर के साथ थे कि अचानक आपका खच्चर बिदक गया, करीब था कि वो आपको गिरा देता। नागाह वहाँ 5-6 कब्रें थीं। हुजूर ने फरमाया कि इन कब्रों को कोई पहचानता है? एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैं जानता हूँ। हुजूर ने फरमाया, इन्हें कब दफनाया गया? उसने कहा, ज़मानाए शिर्क में। तब हुजूर ने फरमाया कि इन लोगों को अपनी कब्रों में अजाब दिया जा रहा है। अगर ये ख़तरा ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन ही करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि इस अजाब से कुछ तुम्हें भी सुना दे जो मैं सुन रहा हूँ। इब्न फ़ारिस कतबी अपनी तारीख़ फ़ारिस में एक रिवायत बयान करते हैं कि 590 हिजरी में बगदाद के एक मकाम तिल अहमर के पास एक मुर्दा बोसीदा हालत में पाया गया, जिसकी सिर्फ हड्डियां बाकी रही थी। उसकी कैफियत ये थी कि ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों हाथों और दोनों पाँव में लोहे की मेखें ठोकी गई हों। मेखों के निशानात उसके पेट और पेशानी पर भी था, और बड़ी खौफनाक हालत में वो मुर्दा अपने कब्र में पड़ा था। पानी के बहाव ने तिल अहमर की ज़मीन को खोल दिया था और वो मुर्दा बाहर आ गया था, जिससे सबको इबरत हासिल हुई। बाज़ गुमराह अक़वाम और मज़ाहिब का ये अक़ीदा है कि मरने के बाद इंसानी रूहें अपने आमाल के मुताबिक जानवर या हैवानात की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये रूहें दुनिया में ही चक्कर काटती रहती हैं और कभी कभी रूहें जिस्म में वापस भी आ जाती हैं। ये वही बातिल अक़ीदा है जिसे हिंदुस्तान में हिंदू मत के लोग मानते हैं। ये एक गुमराह कुन और बातिल नज़रिया है। अंबिया कराम की तालीमात हमें ये बताती हैं कि रूह जिस्म से एक मरतबा खारिज हो जाने के बाद किसी सूरत भी जिस्म में लौटाई नहीं जाती, बल्कि उन पर बरज़ख में अज़ाब व सवाब होता है जो जिस्म और रूह दोनों पर है, ख्वा वो इकट्ठे हों या अलहदा-अलहदा। बेशक मौत एक हकीकत है। दुनिया से बरज़ख और बरज़ख से हशर तक का सफ़र हर ज़ीरूह को करना है, और इस सफ़र का ज़ादे राह वो आमाल है जो हम इस दुनिया में करेंगे। लिहाजा अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कब्रों की ज़ियारत करो ताकि आखिरत की याद आए, मुर्दा को नहलाया करो कि फ़ानी जिस्म को छूना भी बड़ी नसीहत है, और जनाजा की नमाज़ पढ़ो ताकि ये तुमको गमगीन कर दे, क्योंकि गमगीन अल्लाह के साया में होता है और नेकी का काम करता है। राइट, सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। एंड एज अ हिंदू मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ भी ऐसा बोला जाता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो या तो नया जन्म हो जाता है। नया जन्म ऐसे किसी ना किसी रूह में, जैसे ये कह रहे थे कि किसी रूह में आ जाते हैं, या जन्नत में चले जाते हैं, या फिर जहन्नुम में चले जाते हैं जहाँ वो आग की लपटें और उस तरह का एक पोर्ट्रे इमेज बनाया गया है। वहीं पे मतलब
दिस इज सारे हिंदू डेफिनेटली ऐसा नहीं मानते हैं, दिस इज जो इलिटरेट होते हैं या अवेयरनेस कम होती है, जो सुपरस्टिशियस कुछ लोग, कुछ सोसाइटीज़ अभी भी हमारी इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को फॉलो करती हैं। तो ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीव्स होते हैं, आई एम श्योर हर रिलीजन में और हर जगह में आपको ऐसे मिल जाएंगे। हाउएवर मेरा अपना ऐसा मानना नहीं है। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बीइंग अ अवेयर स्टूडेंट, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है। बस येस, इसमें जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी गई है सेम कहीं ना कहीं वो रिलेट किया गया है दैट डिपेंडिंग अपॉन योर कर्म। एक चीज़ कॉमन है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, एक चीज़ कॉमन है जो आपको हर जगह मिलेगा थ्रू आउट, दैट्स द ऑथेंटिक ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि डिपेंडिंग अपॉन आपके कर्म आप अपनी जगह डिसाइड करते हैं कि आप जहन्नुम जा रहे हैं या आप जन्नत के दरवाजे आपको नसीब होंगे, इज़ ऑल योर कर्मा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने डिटेल में बताई, आई एम श्योर कुरान में भी इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो अगर ऐसा कुछ लिखा है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, बिकॉज कुरान अभी मैंने पढ़ी नहीं है और पूरे उसके क्लिप्स देखे नहीं है, तो वो कहीं मैं मिस आउट कर दूँगी। बट आपको क्या लगता है कुरान में इसके रिलेटेड कोई ऐसा चैप्टर, कोई ऐसा पैराग्राफ है, कोई ऐसा सूरा है जिसे सुना जा सके और इसके बारे में एक्सप्लोर किया जा सके? अगर है तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताइए। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी मिस्टीरियस थी एंड इन्फॉर्मेटिव थी, तो मुझे मज़ा आया देख के। आपका क्या कहना है इस पर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छे अच्छे रिक्वेस्ट और ऐसे मतलब हिडन मिस्टीरियस, आप देख सकते हैं मेरे फेस पे एक्साइटमेंट जैसे मिस्ट्री, एडवेंचर, वेब सीरीज और ऐसी चीज़ों की बात आ जाती है। तो जस्ट फॉलो, कमेंट्स एंड कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो, अगली मिस्ट्री वीडियो के साथ इन शॉर्ट। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, बाय बाय।